बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, आज रूल ऑफ लॉ में बात होगी ट्रेडिंग के हवाले से। ट्रेडिंग एक फिजिकल होती है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। ये ट्रेडिंग क्या है? पाकिस्तान में अब इसको लीगल किया जा रहा है। इससे पहले दीगर कंट्रीज में बहुत अरसे से ये लीगल था, लेकिन अब भी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। हमसे पैसे लूट लिए जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, या दीगर कॉइन्स लॉन्च होते हैं। इस हवाले से ये कॉइन्स लॉन्च कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और ये कितनी अकसाम है इस ट्रेडिंग की। कि कुछ लोग कॉइन्स परचेज करते हैं, गोल्ड परचेज करते हैं, क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, ऑनलाइन ही परचेज करते हैं, ऑनलाइन ही सेल आउट करते हैं। ये कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे स्कैम नहीं होता, ये ब्रोकर्स कैसे काम करते हैं, ये सर्वर कैसे काम करते हैं। इन तमाम चीजों के हवाले से हम खुद को एक्सपर्ट कैसे बना सकते हैं, हम नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं, हमने हमने किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, अगर पाकिस्तान में हम ये सीखना चाह रहे हैं तो हम कैसे सीखें। इसी हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है राजा मोहम्मद आमिर। फॉरेक्स एक्सपर्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे खुश हैं? आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले थैंक यू आपसे सो इस वाले से मच। पूछना चाहेंगे ट्रेडिंग के हवाले से। ट्रेडिंग के हवाले से सबसे पहला बड़ा कॉमन सवाल हर बंदे का, जो लोग शायद ट्रेडिंग को नहीं समझते हैं, वो यही कहते हैं ये स्कैम है, फ्रॉड है, लॉस हो जाता है, पैसे चले जाते हैं। और बहुत शायद ही 1-2% लोग हों जो इसको सेकंड करें कि नहीं ये सही है, और या वो कुछ अर्न कर पाए हों। आप क्या कहेंगे इस बारे से? सर बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग होती क्या है। करना वो बाद में सेकेंडरी है, लेकिन इनिशियली आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं। चाहिए। नॉर्मली हमारे जो लोगों को ज़्यादातर नॉलेज सोशल मीडिया से ही मिलता है, फेसबुक से, यूट्यूब से, लोगों से इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, या आप सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे एड्स वगैरह चल रहे होते हैं डिफरेंट ब्रोकर्स के, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के। तो लोग वहां से मोटिवेशन हासिल करते हैं कि हम भी ट्रेडिंग करें और रात दिन में अमीर हो जाएं। अमीर हो जाए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ट्रेडिंग है क्या। नॉलेज ना होने की वजह से, प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से लोग अपना पैसा जो है ना नुकसान करते हैं। दुरुस्त है। ट्रेडिंग में देखें सर, डिफरेंट पेयर्स होते हैं। कुछ लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग करेंसीज में करते हैं, कुछ लोग क्रूड ऑयल में करते हैं। तो ये डिफरेंट ट्रेडिंग के पेयर्स वगैरह होते हैं। तो ट्रेडिंग की सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि ट्रेडिंग आप कर कैसे सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग क्या है, और इनमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। देन फिर आप ट्रेडिंग में एंट्री ले इसमें सकते भी हैं सर। स्कैमर्स बैठे हुए हैं। जी डेफिनेटली सर। एप्लीकेशन है पूरी। ट्रेडिंग के हवाले से बात करो, एक तो आजकल कुछ गेम्स हैं, कुछ वो सट्टाबाजियां हैं कि आपने ये करना है तो वो ऐसे आपके पैसे अर्निंग हो जाएंगे। वो कुछ दिन बाद एप्लीकेशंस बंद हो जाती हैं। एक लास्ट टाइम पाकिस्तान में एक आइडिया के नाम से एक एप्लीकेशन आई, और वो तकरीबन अच्छा खासा उन्होंने 4-6 महीने बिजनेस किया, और लोग काफी उस तरफ मुतवज्जो हुए, पैसा डबल हो रहा था, और उसके बाद वो स्कैम और बंद हो गया। तो इसमें ट्रेडिंग के अंदर भी है ऐसा। जी बिल्कुल सर, ट्रेडिंग में होता है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए, हम्म। कि ऑनलाइन तरीके से हम घर बैठे, हमें काम ना करना पड़े, बाहर ना निकलना पड़े, और हमें पैसे भी आना शुरू हो जाए, तो आसानी की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। बजाय इसके कि आप उसकी प्रॉपर एजुकेशन हासिल करें, आप सीखें कि ट्रेडिंग होती क्या है। डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, वो काफ़ी सारी स्कैम्स भी होती हैं, क्योंकि वो बाय मैनुअली बैक एंड से ऑपरेट हो रही होती हैं। जब आप उसमें अपने पैसे लगा देते हैं, जैसे डिफरेंट किस्म की गेम्स निकली हुई हैं, और उसके अलावा ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सारी लोग सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देखते हैं, आप पैसे लगाएं और रातों रात अमीर हो जाएं। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है जिसकी वजह से हमेशा लॉस करती हैं। हम कहाँ से ट्रेडिंग सीख सकते हैं, आपके जरिए कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसको मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले जब आप ट्रेडिंग के हवाले से बात करते हैं, कैसे ट्रेडिंग की जाती है ऑनलाइन, को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताइएगा। एक ग्राफ होता है, हम देखते हैं वो ग्राफ कैसे होता है सबसे पहले। यानी जैसे बिगनर होते हैं, हम कोशिश करेंगे इस 15-20 मिनट के अंदर हम इसको कवर करें कि पूरी ट्रेडिंग ए टू जी समझें। तो वो कौन सी एप्लीकेशन है जो हमें फौरी डाउनलोड करनी है, अकाउंट बनाना है। ऑल तो वो ज़ाहिर हमने आपसे, जो भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स सुन रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे इस हवाले से। लेकिन हम रफ सा हमें बताइएगा कि वो कैसे डाउनलोड करना है, और कैसे सेल और परचेज करनी है, और वो कैसे बाई सब कुछ करना है, थोड़ा सा हमें प्रोसीजर समझा दें। सर ट्रेडिंग में दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक ट्रेडिंग वो है जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कि आप पैसे इन्वेस्ट करें और आप रातों रात अमीर हो जाएं।
दूसरी ट्रेडिंग ये है कि आप उसको प्रॉपर सीखते हैं, आप उसका नॉलेज हासिल करते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने उनमें उसमें किस किस चीजों का ख्याल रखना है, आपको उनमें क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट आपका यहाँ से होगा कि सबसे पहले आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक बेसिकली ये ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है आपका यूएस डॉलर्स में होता है। ठीक है। आपने पीकेआर से यूएस डॉलर्स परचेज करने होते हैं। जब आप यूएस डॉलर्स परचेज कर लेते हैं, वो आपकी परचेजिंग होती है बाइनेंस के थ्रू पे। काफी सारे हमारे लोगों को पता है कि बाइनेंस क्या है। ठीक है जी, ये भी एक अलग टॉपिक है पूरा, फाइनेंस के थ्रू कैसे खरीदना, लेकिन बाइनेंस एक चलिए उसमें आप हेल्प इंटरनेशनल आउट कर सकते एक्सचेंज हैं। है जिसके थ्रू आप यूएसडी की सेल परचेज करते ऑनलाइन हैं। एक्सचेंज है ये। ऑनलाइन एक्सचेंज है, आप घर बैठे 24/7 आप किसी भी टाइम पे जब आपको डॉलर्स परचेज करने हो या सेल करने हो तो आप बाइनेंस के थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है। बाइनेंस से फिर आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसको डॉलर्स को ट्रांसफर करना होता है, जहां पे आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। वहां पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, काफी सारे लोगों को उसका पता है, मेटा ट्रेडर 5 पे आपकी एग्जीक्यूशन होती है ट्रेड की। आप चाहे गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मेटा ट्रेडर 5 की जरूरत होती है। ठीक है। आपकी ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट होगी, आपका जो भी प्रॉफिट होगा आपका मेटा ट्रेडर 5 में ही होगा, वहां पे आपको शो हो रहा होगा। आप डेली बेस पे जो प्रॉफिट आपका आपने अर्न किया है उसको डेली बेस पे विड्रॉ भी करवा सकते हैं। मजीद अगर आप उसको एनहेंस करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपने अपने कैपिटल के हिसाब से आपने 1000 से स्टार्ट किया है। 1000 पे जब आपने ट्रेड किए, आपका उस दिन का जो बैलेंस है वो $100 में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपका जो प्रॉफिट था वो 100 में कन्वर्ट हो गया। अब आपका ट्रेडिंग बैलेंस है 1100। 100। ठीक है ठीक जी। है। अगर आप चाहें तो 100 को विड्रॉ भी करवा सकते हैं। ठीक है। अगर आप ना चाहें तो नेक्स्ट डे आपका जो बैलेंस है वो वहीं से कंटिन्यू होता रहेगा। 1100 के ऊपर ट्रेड होगी। ठीक है। नहीं वो सही है, लेकिन अब हमें इस टाइम जो ट्रेडिंग सीखने के लिए, ऑल दो कि हमने जाहिर है एक फिजिकल क्लासेस की बात और होती है, जिसको जनरल नॉलेज हो या बेसिक नॉलेज हो वो तो आगे सीख सकता है, Yes. तो वो क्लासेस तो लेनी है, उस वाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन हमें मेन किन किन चीजों का ख्याल रखना है कि ट्रेड लेते वक्त हमने कैसे ट्रेड लेनी है, पूरे दिन की ट्रेड समटाइम्स होती है, पूरे चंद मिनटों की ट्रेड होती है, घंटों की ट्रेड होती है, और फिर हम कैसे सिलेक्ट करें कि ये टाइमिंग बेहतर है, इस टाइम ट्रेड होती है, और ये वाला पेयर बेहतर है, ये चीजें थोड़ी सी हमें एलाबोरेट कीजिएगा। सर ये जो चीजें हैं ये हम अपने बेसिक्स एडवांस कोर्स में कवर करवाते हैं कि आपने ट्रेड किस टाइम पे लेनी है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है ये 24/7 ओपन है। मंडे से लेके फ्राइडे तक आप किसी भी टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड करने के लिए आपके पास कुछ आवर्स होते हैं जिनमें मार्केट का मोमेंटम होता है। ठीक है जी। अब फॉरेक्स मार्केट 80% रेंज में रहती है। अच्छा। रेंज से मुराद ये है कि कंसोलिडेशन, अगर आप उसको एसएमसी की लैंग्वेज में या आईसीटी की लैंग्वेज में बात करें तो आप उसको कह सकते हैं कंसोलिडेशन है, रेंज में है, साइडवेज है। ठीक है जी। और 20% मार्केट में ट्रेंड होता है। अभी भी समझ नहीं आई साइडवेज रेंज क्या है। सर साइडवेज मार्केट वो होती है कि मार्केट में जब मोमेंटम होता है तो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी। अच्छा। ठीक है जी, उसे हम कहेंगे मोमेंटम है मार्केट में। ठीक है, उसमें जब भी आप एंट्री लेंगे आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 30 मिनट्स या 1 आवर में आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हैं। और अगर आप साइडवेज मार्केट में एंट्री ले ली आपने अनफॉर्चुनेटली, तो फिर आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा वो वहां से उससे बाहर निकलने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए। तो ये तो कैसे पता चलता है, ग्राफ है, आप कैसे जज कर लेते हैं, आपकी जजमेंट कैसे दोस्त होती है? मैं रफ सा थोड़ा सा जनरली पूछना चाह रहा हूँ कि ग्राफ इस साइड पे मूव करेगा और हमने इस साइड पे ट्रेड लेनी है। सर ग्राफ का जो आपको आइडिया है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस में अंदाजा होता है। वो क्या है? जब आप टेक्निकली तौर पे ग्राफ को देखते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। मसलन क्या टेक्निक देखनी होती है? सर पूरी दुनिया में हजारों ट्रेडर्स हैं। ठीक है, हर एक ट्रेडर का एक अपना एनालिसिस है। कुछ लोग मार्केट को बाय साइड पे प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग सेल साइड पे प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। होती सबकी प्रेडिक्शन है। ठीक है। यानी कि कंफर्म किसी को नहीं होता कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। लेकिन आपके जो टेक्निकल्स हैं, अगर आपके टेक्निकल स्ट्रांग हैं, आप मार्केट के हम फॉलो करते हैं मार्केट को प्राइस एक्शन के हवाले से।
आईसीटी और एसएमसी ये भी प्राइस एक्शन से ड्राइव्ड हुई है। अच्छा। मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करती है। मार्केट की जो बैक एंड है, फुटप्रिंट्स हैं, वो हमें बताते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। अच्छा। ठीक है जी। ठीक। मार्केट में रेंज हो रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, आप उन अभी मार्केट को आप वॉच कर रहे हैं, आपने एंट्री नहीं ली, लेकिन आप अपनी पोजीशन सेट करके बैठे हुए हैं हम्म। कि आया आज के दिन मैंने बाय में एंट्री अपनी पोजीशन ओपन करनी है या सेल में पोजीशन ओपन करनी है। रेंज आपको बताती है कि आप अभी वेट करें, अभी पोजीशन लेने का टाइम नहीं है। जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होता है, चाहे वो बाय साइड पे हो या सेल साइड पे हो, आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से एंट्री ले लेते हैं। लेकिन ये इतना मतलब जिस तरीके से अभी आपने बताया ये तो सुनने में शायद लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आपने कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे उसको एंड करना लेट्स है। सपोज आप क्योंकि मार्केट में हजारों पेयर्स हैं, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, आज हम क्रिप्टो के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ फॉरेक्स मार्केट की बात करेंगे। सही है। फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, $7 ट्रिलियन की डेली बेसिस पे इसमें ट्रेड होती है। हम्म। लेकिन सवाल ये है कि आपने स्टार्ट कहां से लेना है। हर किसी का दिल होता है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करूं, घर बैठे ज्यादा से पैसा ज्यादा कमाऊं, करूं। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, रातों रात अमीर हो जाऊं। लेकिन सर कोई भी बिजनेस है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे तो हर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस के 50-50 चांसेस होते हैं। दुरुस्त है। डिपेंड करता है कि आपकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या है, आप उस बिजनेस को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। हम्म। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे तो आप कभी भी उसमें लॉस नहीं देखेंगे। सही है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी, उसने किराना स्टोर ओपन करना है। तो किराना स्टोर ओपन करने के लिए भी उसको, वो पहले 6 महीने या 1 साल किसी दुकान पे काम करेगा, किसी किराना स्टोर पे काम करेगा, एक्सपीरियंस लेगा। देन वो फिर अपनी शॉप ओपन करेगा। ओपन करने के लिए फिर उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। हम्म। आज के इस दौर में एक मिनिमम छोटा सा किराना स्टोर ओपन करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। जरूरी होती है, ठीक दुरुस्त है है। जी। फिर उसको प्रॉपर टाइम देगा। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर दी है और घर बैठे आप सो रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं। ऐसा तो किसी बिजनेस में नहीं नहीं होता सर। होता। आप उसको प्रॉपर टाइम देंगे, एक ईमानदारी के साथ उसको लेके चलेंगे, देन फिर आपको उसका रिटर्न मिलता है। लेकिन ट्रेडिंग में हम इसके उल्ट करते हैं। हमारे माइंड में ये होता है कि हमने पैसा लगा दिया, अब वो रातों रात पैसा डबल होता रहेगा और हम उसका प्रॉफिट निकालते रहेंगे। ऐसा नहीं होता सर। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग में आ रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने पैसे से पैसा कमाऊंगा, तो फिर आपने गलत फील्ड गलत चूज करें, की है। पहले समझना है इसको। आपको पहले सीखना होगा, सीखने के बाद फिर आप इसमें एंट्री लें, देन इंशाल्लाह आप फिर सक्सेसफुल होंगे। किसी भी चीज की नफ्सियात को समझना पहले जरूरी है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। हमने देखा सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर नहीं बल्कि हर कारोबार के अंदर, हर बिजनेस के अंदर नुकसान के चांसेस मौजूद होते हैं, और वही कारोबार हलाल और जायज इस्लामी रूह से भी तस्वर होता है कि जहां पर नुकसान का अंदेशा हो। जहां नुकसान का अंदेशा ना हो बल्कि प्रॉफिट हो, वो सूद की मद में आता है, वो हराम की मद में आता है। लिहाजा ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट एंड लॉस है और लॉजिकल है, अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉजिकल है, यानी कोई भी चीज, अब इसको अक्सर लोग, मैं आपकी इजाजत से ये बात करना चाहूंगा, अक्सर लोग इसको जुआ समझते हैं कि जी आ गया लॉस हो गया तो लॉस हो गया, जुआ है। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपकी गुफ्तगू से, तो अगर इसको आप अंडरस्टैंडिंग के बाद आप अगर आप ये ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें लॉस के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि आप चीज एक समझ चुके होते हैं। जबकि जुआ वो चीज होती है जिसमें आपके बस में कुछ नहीं होता, आपने कुछ नहीं करना होता, बस वो एक शर्त होती है जिसमें आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को सीखने और समझने के बाद करते हैं तो उसमें लॉस के चांसेस उस तरह से नहीं होते। अच्छा, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा ये बता दें कि अगर कोई सीखना चाहे इसको, तो एक आम शख्स, नॉर्मल शख्स बेसिक से स्टार्ट करे तो कितने अरसे में सीख सकता है उसको? सर बेसिकली हम जो कोर्स करवा रहे हैं लोगों को, वो 15 डेज का कोर्स है। 15 डेज में फॉरेक्स समझ आ जाती है? और टाइम कितना लगता है डेली? फॉरेक्स को समझने के लिए आपको सिर्फ एक दिन की जरूरत है। अच्छा। लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। लग सकते हैं। सीखने का काम जो जो आपका
टाइम पीरियड है वो 15 डेज का है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है। अच्छा, कुछ लोग, बल्कि कुछ से मुराद ये कि 80 to 90% लोग फॉरेक्स को एज ए गैम्बलिंग लेके चलते हैं। ये चीज एग्जैक्टली मैं बात कर रहा था अभी, बिल्कुल। ठीक है जी। मतलब आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देखी, फेसबुक से आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, आप ये समझ रहे हैं कि ये तो बहुत आसान काम है, मैं भी कर सकता हूँ। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप एक दो ट्रेड्स लेंगे, लकीली आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में चली जाती है। ठीक है, लकीली, लकीली, मतलब प्लान नहीं। जी ओके, बिल्कुल। आपकी एक दो ट्रेड्स प्रॉफिट में चलेगी, आप खुश होगे, मोटिवेट भी होगे कि मुझे आ गया कि सब, भाई ये ट्रेडिंग है। तो बहुत लोग तो आसान है। कहते हैं कि भाई इसके लिए सीखना पड़ता है। अब यहाँ पे एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर, फेसबुक पे और यूट्यूब पे काफी सारे लोग आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहे होते हैं। हम्म, सिखाते सभी हैं, लेकिन बताते नहीं है कि आपने करना कैसे है, करना क्या है। आपने किन बातों का ख्याल रखना है, किन बातों से बचना है, आपने एंट्री कहाँ से लेनी। ठीक है जी। एसएमसी का कोर्स, फॉरेक्स एसएमसी का, आईसीटी का, ऐसे और काफी सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे मौजूद है, मौजूद है। और फेसबुक, यूट्यूब लेकिन की हर एक का कोर्स अपना है और उसकी लॉजिक्स अपनी है, लॉजिक्स भी जो अपनी है, कंफ्यूज करने के लिए रखी हुई है कोर्सेज भी शायद। अपने हैं। हम्म, लेकिन आप देखें ना कि ये कोर्सेज निकले कहाँ से हैं, ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं, प्राइस हम्म, एक्शन। अब उस प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको 15 डेज की चाहिए, मेहनत दरकार है। और उसमें हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी, आपको चार्ट पे टाइम देना होगा, आपको मार्केट को टाइम देना इसके लिए होगा। फिजिकल क्लासेस जरूरी है, ऑनलाइन क्लासेस जैसे भी आप कह रहे हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। सर बेसिकली फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस दोनों में सिलेबस आपका सेम होगा। अच्छा। अगर आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है आपकी। कुछ लोग कहते हैं हम ऑनलाइन, हमें समझ नहीं आती, हम्म, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में एक ही टाइम पे काफी सारे लोग ऐड होते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो वहाँ पे क्वेश्चन करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। एक पर्सन है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए वो वहाँ पे क्वेश्चन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐड होते हैं। तो सबके अगर क्वेश्चन लेंगे तो टाइम काफ़ी हो जाता है। बेसिकली 1 आवर की क्लास होती है एक दिन में। अगर आप फिजिकली क्लास लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी भी है, उसमें हम फिर वन ऑन वन सेशन देते हैं इंडिविजुअली। ठीक हो गया। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और उनको इस तरफ नॉलेज के हवाले से ये बताइएगा कि नॉर्मल नॉर्मल एक शख्स को कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसका रेशियो ऑफ प्रॉफिट तकरीबन कितना हो सकता है। मिनिमम, मैक्सिमम की तो लिमिट सर नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं, हम जहां पर कहें कि इससे अगर हम कम करेंगे तो हमें लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे, तो हमें इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहिए। सर इन्वेस्टमेंट तो आपकी $100 से भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो आपके सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अगर आप सीख रहे हैं, आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, आप 100 से स्टार्ट कर लें। जब आप सीख चुके होते हैं उसके बाद आप अपने हिसाब से अर्निंग इसको बढ़ा सकते इन्वेस्टमेंट हैं। करके। $100 के ऊपर अगर हम सीख रहे हैं या सीख जाते हैं, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होगी? हम डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हम कितना अर्न कर पाएंगे? डेली बेसिस पे आप $5 से $10 आराम से अर्न कर लेते हैं, जो कि अगर आप $10 की बात करें तो पाकिस्तानी 2800 से 2900 रुपया बनता है। नहीं, $10 का मतलब है कि ये $300, $100 इन्वेस्ट करके $300 पर मंथ पॉसिबिलिटी है। नहीं, 300 आप उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट सैटरडे संडे ऑफ रहती है। आप ठीक है, उसको 200 ही कर लेंगे जी 200, ऑलमोस्ट। 150 से 200 आप उसको कर सकते हैं। यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे ज्यादा आप अर्न कर जी सकते हैं अगर आप बिल्कुल। थोड़ा सा समझ एक के मंथ करें। में आपकी रिकवरी हो जाती है, उसके बाद डन हो आप गया। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अब अगर हमारी कोई यंग जनरेशन में से कोई शख्स आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहे, आपसे सीखना चाहे, तो आपको किस नाम से और कहाँ ढूंढे और कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करे? हमारा ऑफिस बैरिया टाउन फेज 7 में आर्केड इंस्टीट्यूट के नाम से मौजूद है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकल क्लासेस के लिए, तो उसके लिए भी हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह शेयर कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, पाकिस्तान के किसी कोने से भी हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। दिन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा ऑनलाइन सेशन होता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग अपनी, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉस में है, वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम हमारे पास लॉस रिकवरी प्लान भी है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको ट्रेडिंग का नहीं पता, तो फिर हम आपको एक ही कोर्स है सबके लिए,
बेसिक्स एडवांस कोर्स। ठीक ठीक है होगा। सर। उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। अगर किसी की ट्रेडिंग बेहतर नहीं है तो ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी, अगर कोई लॉस में है तो लॉस रिकवरी प्लान उसको प्रोवाइड बहुत कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ हमरे का नाज़रीन। फॉरेक्स मार्केटिंग के हवाले से बात की, ट्रेडिंग के हवाले से बात की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अब पाकिस्तान में चूंकि ये ट्रेडिंग लीगल हो चुकी है, तो इस हवाले से बहुत सारे लोग इसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये है क्या, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी मौजूद हैं। तो स्कैम्स से कैसे बचना है और उसको सीखना कैसे है, और सीखे बगैर जब कोई शख्स काम करता है, तो कोशिश करता है, तो वो जब लॉस करता है तो उसको स्कैम ही समझता है या गैम्बलिंग समझता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेक ऑफ नॉलेज जो है वो इंसान को इस तरफ लेके जाती है। सो ऐसा कुछ नहीं है, इसको सीखना है और समझना है। आपको स्क्रीन पे नंबर्स भी नजर आ रहे हैं। अगर आप फिजिकल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप जरूर आर्किड इंस्टीट्यूट से रब्ता करें, और उसके बाद अपने अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं, उसके बाद ट्रेडिंग कैसे लेनी है, किस वक्त ट्रेड लेनी है और किस टाइम नहीं लेनी, किस पेयर के साथ लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको कोर्स डिटेल से बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से जैसे उन्होंने बात की है, क्रिप्टो के हवाले से या ऑप्शन ट्रेडिंग के हवाले से या कॉइन परचेजिंग के हवाले से, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।